बर्गर खाएगा। तो गाइस हमारी जो फिल्म 13 जून को आ रही थी वो अभी थोड़ी सी आगे जाएगी, ज़्यादा आगे नहीं जाएगी बट थोड़ी सी, हम 7-8 दिनों में अनाउंस कर देंगे ना डेट। तो आप प्लीज़ जो 13 जून आपको लग रहा है हमें माफ़ कर देना अगर हो सका, नहीं आएगी 13 जून को। तो और फिल्में आप इंजॉय कर सकते हो उस दिन। तो हमारी थोड़ा सा बिल्कुल आगे हो गई है डेट, लेकिन ट्रेलर मेरे पास आ गया है। अगर आपको देखना है तो मेरे घर आ जाओ, इसको मत बताना लेकिन। आई हेट हिम। फाइनली शहनाज कौरगिल ने वो वादा कर लिया है शहनाज कौरगिल से जिसका इंतज़ार पूरे हिंदुस्तान को काफ़ी समय से था, या हम ये कहें कि पूरे 4 सालों से था। दोस्तों, शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला की केमिस्ट्री हम सभी को दिल से पसंद थी और इन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैंस कितने एक्साइटेड रहते हैं, इसका जीता जागता नमूना आपने 2019 के बाद कई बार देखा होगा। सिडनास को देखने के लिए फैंस की दीवानगी 7वें आसमान पर होती थी, और सिर्फ फैंस की ही नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्टर्स की भी। मीडिया रिपोर्टर्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू छोड़ देते थे जहां पर सिडनास की बात आती। सिडनास की बात ही अलग थी। दोस्तों, इन दोनों को देखने के लिए हम सभी जो है दिन रात स्नैपचैट से लेकर इंस्टाग्राम तक का सफ़र तय करते रहते थे कि कहीं से भी सिडनास एक साथ हमें दिख जाए और हमारे दिल को ठंडक पहुँच जाए, हमें सुकून आ जाए। और ऐसा ही कुछ अब एक बार फिर से हो रहा है जब शहनाज कौरगिल ने लगभग 3 महीने पहले अपने बर्थडे के टाइम पर यह वादा किया था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके एक ऐसे अधूरे सपने को पूरा करना चाहती हैं जो कि हमेशा से ही फैंस उनसे रिक्वेस्ट किया करते थे कि आपको सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ये करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला की केमिस्ट्री जहाँ हमें एक तरफ पसंद थी, वहीं हम दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करें। तो आखिर शहनाज कौरगिल ऐसी कौन सी ख्वाहिश सिद्धार्थ शुक्ला का पूरा करने का फैंस को वादा कर चुकी हैं? आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसको करने के लिए और जो चीज़ करवाने के लिए फैंस काफ़ी समय से शहनाज कौरगिल से रिक्वेस्ट करते हैं? पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, इस वीडियो के आखिर तक बने रहे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि इस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी क्या कर रही हैं और उनकी लाइफस्टाइल में इस टाइम पे क्या चेंजेस आए हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उनकी, और आखिर उन सिद्धार्थ शुक्ला की दोनों बहनें कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कॉमेंट में ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा उन सभी लोगों के लिए जो कि आपके दिल के करीब थे और आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, और साथ में सिद्धार्थ शुक्ला के लिए भी। तो ओम शांति कॉमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप वो दिन याद कीजिए जब सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज कौरगिल से कहा था कि वो एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर किसी का ख्वाब होता है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हो या लड़की हो, या फिर किसी अमीर घर का लड़का या लड़की, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बने ना बने पर अच्छे पेरेंट्स ज़रूर बनना चाहते हैं। वो जीवन में जिस चीज़ को मिस करते हैं और जिस तरीके का प्यार पाते हैं, अगर किसी बच्चे को अपने माँ बाप से बहुत सारा प्यार मिलता है तो वो चाहता है कि अपनी बेबी को वही प्यार डिलीवर करें। पर जिस बच्चे को प्यार नहीं मिलता है वो सोचता है कि जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैं अपने बच्चों को दूंगा। कुल मिलाकर हर एक लड़का और लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि वो कुछ बने ना बने, एक अच्छे पेरेंट्स बने, एक अच्छे माँ बाप बने, और वो जीवन में बहुत कुछ कमाए ना कमाए पर अपने बच्चों का प्यार कमाए। और ऐसा ही कुछ ख्वाब जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला का भी था। उन्होंने शहनाज कौरगिल से बिग बॉस सीजन 13 के घर में कहा था, जब क्रिसमस पार्टी चल रही थी उस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज कौरगिल से बातचीत करते के दौरान कहा था कि वो अपने जीवन में पिता का प्यार ज़्यादा समय तक नहीं पा सके, ऐसे में वो एक अच्छे पिता बन सकें, ये जीवन में वही चाहते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि वो जीवन में बहुत कुछ पा चुके हैं, बहुत सारी अचीवमेंट उन्होंने ली है, पर अब वो चाहते हैं कि अपने जीवन में एक अच्छा पिता बन के आएँ। और बिग बॉस सीजन 13 के बाद कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जो कि बाहर आने के बाद तुरंत ही शादी करना चाहते थे, उन्हीं में से एक सिद्धार्थ शुक्ला भी थे। पर सिद्धार्थ का यह ख्वाहिश पूरा ना हो सका। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल दिसंबर में शादी करने वाले थे, पर सितंबर में ही सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आपको जानकर ये काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि राजस्थान में
बैंकेट हॉल भी बुक किया जा चुका था शहनाज की शादी के लिए। इन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि पंजाबी और साथ ही मराठी लुक में ये दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी। तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने ये भी कमिटमेंट किया था कि वो गुरुद्वारे में भी जाकर शहनाज कौरगिल से पंजाबी रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकी और इन चीज़ों का अब कोई मतलब भी नहीं है। सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, पर जो उनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें एक अच्छा पिता बनना है, इस ख्वाहिश को शहनाज कौरगिल काफ़ी समय से उन्होंने इस बात का मुद्दा बनाया हुआ था। और उन्होंने ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने, यहाँ तक कि मेरे रिपोर्टर्स ने और काफ़ी सारे फैंस ने भी ये कहा था कि अगर शहनाज कौरगिल कुछ करना चाहती हैं सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, तो सिद्धार्थ के इस अधूरे सपने को वो पूरा करें और वो एक अच्छी पेरेंट बने, सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का एक बेबी लें, यानी कि एक बेबी अडॉप्ट करें और पिता के नाम पर वो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम दे और माता के नाम पर वो अपना नाम दे सकती हैं। हालांकि शहनाज कौरगिल ने ये भी कई बार कहा है कि वो जीवन में अब कभी भी शादी नहीं करेंगी। तो हम सभी देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, पर उन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं ताकि उनका नाम आगे चलता रहे और साथ ही कोई तो हो अपना कहने वाला, क्योंकि आजकल का ज़माना इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है कि कोई किसी का नहीं है, हर कोई पैसे और फेम के पीछे भागता है। ऐसे में शहनाज कौरगिल भी आने वाले समय में अगर शादी नहीं करती हैं तो उन्हें भी ज़रूरत पड़ेगी कि एक बच्चे को गोद लें। पर इस टाइम पे अगर वो बच्चे को गोद लेती हैं तो कहीं ना कहीं फैंस की जो सिंपैथी है, जो फैंस का सपोर्टनेस है, जो सपोर्टिव फैंस है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा उनसे उखड़े हैं कि वो बार बार सिद्धार्थ और शहनाज का नाम इस्तेमाल करती हैं, वो चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें जो शहनाज कौरगिल की लाइफ में आई है वो कहीं ना कहीं हट जाएगी। ऐसे में शहनाज कौरगिल के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंक हो सकता है। तो अगर शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ और शहनाज के नाम का एक बेबी अडॉप्ट करती हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक कुड़ी जब शूट हो रहा था उस दौरान जब शहनाज कौरगिल मुंबई पहुँची थी, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा वो सरप्राइज़ देने वाली है फैंस को। और अब जो है एक कुड़ी फिल्म का डेट फाइनल हो चुका है। लगातार शहनाज कौरगिल जगह जगह जाके प्रमोशन भी कर रही हैं और अब उन्होंने अपने फैन से कहा है कि जो वो सरप्राइज़ देने वाली थी वो ये है कि वो अब सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का एक बेबी अडॉप्ट करने वाली है। फिल्म जैसे ही रिलीज़ होगी उसके कुछ टाइम के बाद जो है वो बेबी को अडॉप्ट कर लेंगे, यानी कि हो सकता है कि शहनाज कौरगिल ने बेबी भी फाइनल कर लिया हो। शहनाज कौरगिल इससे पहले राजस्थान पहुँची थी, पंजाब पहुँची थी, दिल्ली में भी शहनाज कौरगिल जो है अनाथ आश्रम पहुंची थी बेबी को अडॉप्ट करने के लिए। काफ़ी शहनाज कौरगिल ने कोशिश करी, मुंबई के भी जगह जगह अनाथ आश्रम में जाकर वो बेबी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही थी, बेबी फाइनलाइज कर रही थी। काफ़ी सारे पेपर वर्क होते हैं और इन सभी चीज़ों से गुजरते हुए अब शहनाज कौरगिल ने फाइनली कहा है कि जून के बाद जो है शहनाज कौरगिल बेबी को अडॉप्ट कर लेंगी। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शहनाज कौरगिल ने जो फैंस को खुशखबरी दी है, जो गुड न्यूज़ दी है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर हम कह सकते हैं कि शहनाज कौरगिल हो सकता है कि फेम पाने के लिए या फिर जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें पाने के लिए इस तरीके का नाटक या ढकोसलेबाजी कर रही हैं। फिलहाल हम जून तक का इंतज़ार कर सकते हैं कि शहनाज कौरगिल जून का जो टाइम है वो भी निकल जाए। अब जून ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, 1 महीने है। शहनाज कौरगिल का फिल्म देखते हैं कि आखिर क्या रिस्पॉन्स आता है। उसी हिसाब से अगर शहनाज कौरगिल ने बेबी अडॉप्ट किया, यानी कि अगर फिल्म का अच्छा रिव्यू नहीं आया और शहनाज कौरगिल ने बेबी अडॉप्ट नहीं किया तो आपका रिएक्शन क्या होगा हमें ज़रूर बताएगा। और अगर फिल्म सुपर डुपर हिट साबित होती है, अगर फिर भी शहनाज कौरगिल ने बेबी अडॉप्ट नहीं किया तो आपकी क्या राय होगी? आपकी जो कुछ भी राय है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। और बात करें अगर सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की, तो इस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली का बहुत ही बुरा समय चल रहा है। शहनाज कौरगिल काफ़ी समय तक सिद्धार्थ के घर में रह रही थी, पर उन्होंने अब अपना घर ले लिया है और अब जो है सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने जिस घर में सिद्धार्थ नहीं रहते थे, मतलब कि जिसमें उनकी माता जी रहती थी, उस घर को जो है सिद्धार्थ की माता जी ने जो है वो बेच दिया है और अब पूरी फैमिली जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला के अपने फ्लैट में रह रहे हैं। और जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि ज़्यादातर टाइम जो है सिद्धार्थ की फैमिली जो है आश्रम में ही रहना, समय बिताना ज़्यादा अच्छा समझती है। शहनाज कौरगिल के सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद ज़्यादातर टाइम जो है गीता माँ
अनाथ आश्रम में ही देती हैं। और हम सभी को दिखता है कि कभी भी लाइम-टाइम में बनने की कोशिश नहीं की थी। सिद्धार्थ एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और आज भी फेमस है, पर कभी भी उनकी फैमिली ने अपने आप को लाइम-टाइम में बनाए रखने की कोशिश नहीं की। पर कुछ महीनों से जो है सिद्धार्थ की बहन जो है व्लॉग कर डालती हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल बना रखा है। अगर आप चाहते हैं कि उसको फॉलो करना तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका लिंक आपको ज़रूर दूंगी। और आपको चाहिए कि सिद्धार्थ शुक्ला भले इस दुनिया में नहीं हो, पर आप सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली को सपोर्ट करते रहें। जिस तरीके से आप शहनाज कौरगिल को सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते तो आप उनके रेगुलर व्लॉग्स देखें, आप उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें। इससे हो सकता है कि उनके व्यूज़ इंक्रीज़ हो और कुछ पेमेंट, कुछ अर्निंग हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही करिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और शहनाज कौरगिल के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो शहनाज कौरगिल एक एल्बम सॉन्ग करने वाली हैं, और जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है। करणवीर मेहरा के साथ वो प्रोजेक्ट करने वाले हैं। आने वाले समय में उनके साथ भी उनका एक एल्बम सॉन्ग नज़र आएगा। और इसी के साथ हम बात करें तो लैक्मे की भी ब्रांड एम्बेसडर शहनाज कौरगिल बनने वाली हैं। पूरे कागजात पूरे हो चुके हैं और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ दीपिका पादुकोण कैटरीना कैफ का बोलबाला था, और वहीं दूसरी तरफ शहनाज कौरगिल ने इन सभी की जगह ले ली है। तो दोस्तों आपकी जो कुछ भी राय है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।